क्या पृथ्वी पर धातुओं का निर्माण गंगा जी के गर्भ से हुआ है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी की लगभग सभी धातुओं की उत्पत्ति अरबों वर्ष पहले हुई है। आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से लगभग 95 तत्व धातु हैं या उनके होने की संभावना है। मनुष्य ने धातुओं में तांबे की खोज व उसका इस्तेमाल सबसे पहले शुरू किया। चलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सहायता से जानते हैं कि वह पृथ्वी पर धातुओं की उत्पत्ति के विषय में क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड से 36वां सर्ग। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, रघुनंदन, मीना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है हिमालय की दो बेटियां हैं, गंगा जी और उमा। मेरू पर्वत की पुत्री का नाम मीना है, जिनका विवाह हिमालय के साथ हुआ है। पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। चलिए एक और रेफरेंस देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड से 36वें सर्ग का 6वां श्लोक। हे राम, पूर्व काल में महादेव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ और वे उनको देख कामवशवर्ती हो उनके साथ विहार करने लगे। इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेगा, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को या अपने वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश ना कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। उन्होंने कहा, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज या वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, मुझे बताओ। आइए एक और रेफरेंस देखते हैं। यह भी वाल्मीकि रामायण है और देखते हैं कि इस रामायण में भी क्या वीर्य की ही चर्चा हो रही है। यहाँ पर 13वां श्लोक देखें। महादेव कहते हैं, हे देवेश्वर, मेरा यह सर्वश्रेष्ठ तेज अपने स्थान से च्युत हुआ तो उसका धारण कौन करेगा, यह आप लोग बतलावें। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर देवताओं ने कहा, आज आपको जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा। यह सब होता हुआ देखकर गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोलीं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी स्त्रियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। पृथ्वी को भी श्राप दिया। उन्होंने कहा, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा,
तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव ना कर सकेगी। जब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अब वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की और कहा, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा जी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप, वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। एक और रेफरेंस देखते हैं, यह भी वाल्मीकि रामायण है। फिर अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, हे देवी, तुम हमसे गर्भ धारण करो, क्योंकि यह कार्य देवताओं को अभिलाषित अर्थात उनको पसंद है। अग्निदेव का यह वचन सुनकर गंगा देवी ने दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। अग्नि ने गंगा जी का सौंदर्य देखकर अपने सब अंगों से वीर्य छोड़ा। हे राम, गंगा जी की प्रत्येक नाड़ी अग्नि देवता के वीर्य से परिपूर्ण हो गई और कोई अंग खाली न रहा। तब गंगा ने अग्नि देवता से कहा, हे देव, मैं तुम्हारे बढ़ते हुए तेज को धारण नहीं कर सकती। इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। यह सुनकर अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाव में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान पर रख दिया। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया, इसका अर्थ है चांदी हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गईं। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह गर्भ गिरा, वहाँ की वस्तु सोना हो गई। उस स्थान से पास वाली चीज़ चांदी हुई, उससे कुछ दूर की चीज़ें तांबा और उससे दूर की लोहा हुईं। क्योंकि वह गर्भ बड़ा ही तीक्ष्ण था, उस गर्भ का जो मल हुआ वह रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी में गिरकर उस गर्भ ने अनेक धातुएं बढ़ाईं या धातुओं का निर्माण किया। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण साफ साफ कह रही है कि पृथ्वी पर धातुओं का निर्माण भगवान शिव के वीर्य से हुआ। जब उस गर्भ में से कुमार की उत्पत्ति हुई, इंद्र और देवताओं ने
उसके दूध पिलाने के लिए कृतिकाओं को नियुक्त किया। यह पुत्र हम सबको मिला है, अतः यह हम सबका पुत्र होगा। आपस में ऐसी बात करके वे उस बच्चे को दूध पिलाने लगीं। तब देवताओं ने उस लड़के को कार्तिकेय कहा और कहा कि यह लड़का त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा। देवताओं के यह वचन सुनकर शिव और पार्वती से गिरे हुए और गंगा जी के द्वारा छोड़े हुए अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रकाशित उस पुत्र को उन लोगों ने स्नान कराया। कृतिकाओं के स्तन में उत्तम दूध उत्पन्न हुआ और 6 मुख वाला होकर वह बालक 6 का दूध पीने लगा।